अस्सलाम वालेकुम। स्काई न्यूज के साथ मैं हूं जोया खान। नजर डालते हैं आम खबरों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एयर मेयर के क़यादत में अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ़द ने एयर मेयर की क़यादत में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए तिजारत और सरमायाकारी के बाहिमी दिलचस्पी शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत को जोर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्दीक की है कि उन्होंने पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने की हिदायत की थी। मंगल को अडियाला जेल में पार्टी रहनुमा और वकला के साथ बातचीत में इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राब्ते की ये कोशिश इनके कानूनी मुकदमात से मुताल्लिक नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर थी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात के लिए आने वालों को बताया कि उन्होंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत खत्म कर दी है, क्योंकि इनके पास असल अख्तियार मौजूद नहीं। पीटीआई के बानी चेयरमैन से मुलाकात करने वालों में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली, सीनियर अली जफर और वकला जही अब्बास, मुबशिर अवान और अली इमरान शामिल थे। मुलाकात के दौरान सेनेटर अली जफर ने आज़म सवाती के हालिया वीडियो बयान पर इमरान खान से जवाब तलब किया। वीडियो में आज़म सवाती ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने उन्हें बातचीत की नौयत को खुफिया रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने की हिदायत की थी। कौमी एयरलाइन ने 21 साल बाद अरबों रुपए का खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 2024 में कौमी एयरलाइन ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। तर्जुमान ने बताया कि कौमी एयरलाइन का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो कि किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के हम पलक है। कौमी एयरलाइन ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था। ख्वाजा आसिफ ने भी अपने बयान में बताया कि कौमी एयरलाइन ने माली साल 2024 में 9.3 अरब रुपए ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया और 21 साल बाद कौमी एयरलाइन को 26.2 अरब रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। कौमी एयरलाइन की तंजीम लागत और अफरादी कुव्वत में माकूलियत लाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने कौमी एयरलाइन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाजवाब परवाज की सहपारिना बन गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया है। यूरोपीय यूनियन के रूट्स बंद हो गए, बरतानिया बंद हो गया। लाजवाब परवाज की सहपारिना बन गई। वजीर दिफा ने कहा कि जब शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली थी तो यूरोपीय यूनियन के रूट बहाल हुए, बरतानिया के रूट्स भी ज्यादा बहाली दूर नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 21 साल बाद पीआईए अरबों रुपए का मुनाफा बख्श इदारा बन गया। ये कौमी इदारा एक दफा फिर सब्ज खिलाड़ी परचम पासबान बन गया। फाइज ईसा को इमरान खान के मुकदमा सुनने से रोकने के केस में एडवोकेट हामिद खान की अदम हाजिरी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये केस गैर मौसर नहीं हो गया। अदालती बेंच ने काजी फाइज ईसा को बानी तहरीक इंसाफ केसेस सुनने से रोक दिया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिटायर हो गई है। क्या जजेस रिटायरमेंट के बाद ये लाइव इशू है? जस्टिस जमाल मधुखील ने रिमार्क्स दिए कि मामले को हल तो करना पड़ेगा। जज को मुकदमा सुनने से रोकने का अदालती हुक्म दिया गया। मुस्तकबिल के लिए मामले को हल करना पड़ेगा। एडवोकेट हामिद खान किधर हैं? एडवोकेट अजमल तोर ने बताया कि एडवोकेट हामिद खान सेनेट कमेटी इजलास में शिरकत की वजह से दस्तयाब नहीं है। जस्टिस जमाल मधुखील ने इस्तफसार किया कि सेनेट कमेटी का इजलास कितने बजे है। एडवोकेट अजमल तोर ने बताया कि सेनेट कमेटी का इजलास 2 बजे है। जस्टिस जमाल मधुखील ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो हामिद खान को अदालत आना चाहिए था। सियासत कर लें या फिर वकालत कर लें।
अमेरिकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $70 करोड़ तक के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए 29% टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $50 से $70 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इस अमेरिकी इक़दाम से बेयकीनी की फिजा पैदा हो गई। मुमकिन तौर पर अमेरिकी मार्केटों में कसाद बाजारी आ गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि टैरिफ खत्म करने का वाहिद रास्ता यह है कि कंपनियां अमेरिका में अपने मसनूआत तैयार कर लें। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन पर आज से 104% टैरिफ आयद कर दिया और इस हवाले से सदर ट्रंप का कहना है कि चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेराफेरी कर रहा है, लेकिन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। अदालत ने प्रॉपर्टी तनाजे पर अमेरिकी शहरियत याफ्ता साबका बीवी के कत्ल के जुर्म में शौहर को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखने का हुक्म जारी कर दिया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के तनाजे पर अमेरिकी खातून के अगवा और कत्ल का बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसमें अदालत ने मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब को सजाए मौत 5 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई। अदालत ने अगवा के जुर्म में 10 साल कैद 1 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। इस तरह के केस शवाहिद मिटाने के जुर्म में 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई, जबकि शरीक मुलजिम सुल्तान को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाएगी। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुजरिम को उस वक्त तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखेंगे जब तक मौत वाक़या न हो जाए। अदालत के फैसला सुनाए जाने के वक्त अमेरिकी सफारतखाने के 3 सफारतकार और 1 FBI ऑफिसर भी मौजूद थे। अमेरिकी सफारतकारों की जानिब से सजा पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अदालती फैसले के बाद मुजरिम साबिक शौहर रिजवान हबीब को कड़े पहरे में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि मुजरिम का अपनी साबका अहलिया वजीहा सवाती से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था। तमाम प्रॉपर्टी वजीहा सवाती की मलकियत थी। इस्लाम कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक के वाजिबुल आदात वाजिबात अब हैरानकुन हद तक 76 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। कंपनी ने एक बार फिर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी से इजाफी 8.131 अरब रुपए के नुकसान की मंजूरी की दरखास्त दी है, जो या तो वफाकी हुकूमत पर या पहले से मुश्किलात का शिकार बिजली सार्फिन पर बोझ डाला जाएगा। नेपरा की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक इलेक्ट्रिक ये ताजा मुतालबा अपनी पिछली 76.902 अरब रुपए की नाकाबिल वसूल बिलिंग कीमत में किया गया, जो मल्टी टैरिफ मुद्दत 2017 से 2023 के लिए की गई थी। नेपरा ने इससे कबल दिसंबर 2024 में किए गए इलेक्ट्रिक की 76.9 अरब रुपए की दरखास्त पर अवामी समाअत की थी, जिसमें शिरकत करने वाले बेशतर सार्फिन ने शदीद मुखालफत की कि इनका नुकसान का बोझ सार्फिन या रियासत पर डाला जाएगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में बड़ी कमी के लिए इलेक्ट्रिक ने नेपरा के दरखास्त जमा करवा दी गई। इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है। नेपरा में बिजली की कीमतों में कमी की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह फरवरी के लिए जमा करवाई गई। दरखास्त के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी से कराची के सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगा। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी हैं। ताजा कार्रवाई में मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 26 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम से कम 60 फलस्तीनी शहीद और 213 जख्मी हो गए। वजारत सेहत ने बताया कि सहाफी अहमद मंसूर जो पीर को जनूबी गजा के खान यूनिस में नासिर अस्पताल के करीब मीडिया टेंट पर इसराइली हमले में शहीद होकर झुलस गए थे। जख्मों की ताबना लाते हुए वो भी शहीद हो गए। 17 माह से जारी इसराइली जंग में 211 फलस्तीनी सहाफी शहीद हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के गजा पर हमलों में अब तक कम से कम 50,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सरकारी मीडिया दफ्तर का कहना है कि हलाकों की तादाद 61,000 से तजावुज कर चुकी है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम ने सदर ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें ट्रंप ने वजह जंग जल्द खत्म होने का इशारा दिया। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह गुतरेस ने कहा कि जबरी बेदखली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने मार्च 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। ICC की जानिब से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की
नामजदगियों में एक भारतीय और 2 न्यूजीलैंड के क्रिकेटर शामिल हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों के लिए भारत के श्रेयस अय्यर, न्यूजीलैंड के राचन रविंद्र और फास्ट बॉलर जैकब डफी शामिल हैं। राचन रविंद्र ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई थी, जबकि श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने में अहम किरदार अदा किया था। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज।